हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, मैं पहले एक काम करता हूँ, लेक्चर ले लेता हूँ, बाद में हम ओरल टेस्ट रखते हैं, राइट? तो बाद में क्या ओरल में टाइम जाए तो कोई दिक्कत ना हो, है ना? क्लियर है? ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज थी? फर्स्ट एक्सरसाइज है ना ये? आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज। फर्स्ट। फर्स्ट नंबर की है, राइट? तो 7.1। एटलीस्ट ये एक्सरसाइज आज खत्म कर लेना, बाद में हम क्या करेंगे, ओरल टेस्ट चालू कर देते हैं। चलो, क्लियर सभी को? सर यही लिंक में सर। यस सर। हाँ, वही लिंक में जैसे लगती ये खत्म हो जाएगा तुरंत हम क्या करेंगे, ओरल चालू कर देंगे, है ना? चलो ओके सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द सेकंड लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। ओके, हमने फर्स्ट एंड सेकंड न्यूमेरिकल फर्स्ट एक्सरसाइज के और थोड़े से कॉन्सेप्ट थियरम जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सिखाए थे, आज के लेक्चर में हम बाकी के जो सम 7.1 के वो कंप्लीट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एडी बीसी इक्वल perpendicular to line segment AB so that CD bisect the AB, so that CD bisect the AB। CD क्या कर रहा है? AB को बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? CD बाइसेक्ट द AB, यानी कि इक्वल पार्ट्स किए दोनों ने, हाँ कि ना? Now you have to prove that CD bisect, so that CD bisect, यानी कि ये हमें प्रूव करना है कि भाई OD और OC, OA और OB इक्वल है। समझ में आया कि नहीं सभी को? ये जो मैंने अभी यस बताया सर। आपको प्रूफ करना है। तो चलो, 4 2 ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लेते हैं हम? तो OBC एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम OAD। दो ट्राइंगल ले लेते हैं OBC एंड OAD। ये दो ट्राइंगल के लिए अब चेक कर सकते हो कि BC इज इक्वल टू OA यहाँ गिवन है, हाँ कि ना? यस सर। साइड। दूसरा एंगल B और एंगल AB 90 डिग्री 90 डिग्री हुआ, हाँ कि ना? यस सर। और ये ऑपोजिट एंगल हुआ OOO। बोलो क्लियर? तो देखो, सर ओ हाँ ए बोलिए। नहीं, ओ डी ए सर। लाइन क्या? सर, डी सी इक्वल टू ओ ए नहीं, डी ए है ना? सॉरी 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 सॉरी, DA मैं भूल से लिख दिया मैंने ये तो। चलो, यहाँ क्लियर हुआ सभी को? यस सर। तो इस हिसाब से यदि हम जाएंगे तो ये हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलो, तो ये दो ट्राइंगल अब देखो, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसके अंदर। एक मिनट, जैसे साइड एंगल साइड है तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी या एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से आप ये प्रूव कर सकते हो। ओके, यहाँ साइड भी इक्वल है इसलिए हमने एंगल एंगल साइड ले। तो बाय एंगल एंगल साइड दो ट्राइंगल कौन से? BOC, यानी कि ट्राइंगल BOC या OBC लिखो। अब कॉन्ग्रुएंस में बहुत ध्यान देना है। B के जगह A होना चाहिए, O की जगह O होना चाहिए। तो O की जगह O, B के जगह A, तो बचा क्या? OAD के अंदर D। ये दो ट्राइंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हुआ। और ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CP CT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ये उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए। कौन कौन से? जैसे आप यहाँ OB है तो OA इक्वल होगा। दूसरा क्या प्रूव करना था? OD और OC। जैसे यहाँ OC फर्स्ट और लास्ट, यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट करेस्पॉन्डिंग क्या हुआ? OD। हैंड्स प्रूफ है, इजी एकदम, हाँ कि ना? पहले जो आपको गिवन है उसकी उससे कॉन्ग्रुएंसी दिखा दो, साइड एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दो सर ट्राइंगल क्या हो कॉन्ग्रुएंसी जाएंगे? तो ए एस से नहीं है, एंगल साइड एंगल। नहीं, ये भी है, एंगल एंगल साइड भी एक कॉन्ग्रुएंसी है ना? जो आपके सिलेबस में नहीं, 10th सेंटर के अंदर आपको यहाँ मैक्सिमम ये ट्राइंगल इससे भी यूज करना पड़ेगा आपको। एंगल एंगल साइड SAS भी है, ASA भी है, लेकिन यहाँ एंगल एंगल S भी है। क्लियर?
एंगल एंगल भी है, खाली दो एंगल हो गए ना तो भी चलेगा। यहाँ वैसे दो एंगल यदि हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इक्वल ही होगा एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। क्लियर? काफी सारी कॉन्ग्रुएंसी होती है, लेकिन जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में थी ना वही समझाई थी। एंगल एंगल साइड एक एक्स्ट्रा है, ध्यान देना नेक्स्ट। कभी भी जरूरत पड़े तो एंगल एंगल साइड या खाली एंगल एंगल से भी आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन ये सिमिलैरिटी की हो जाएगी, यदि साइड होगी तो कॉन्ग्रुएंसी की हो जाएगी। क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। फोर्थ नंबर में L and M are two parallel line intersect by other two parallel line P and Q so that ABC यानी कि ये ट्राइंगल NCDA यानी कि ये दो ट्राइंगल को मुझे कुछ भी करके इक्वल दिखाना है। लगाओ दो लॉजिक। फॉर टू ट्राइंगल ABC एंड CDA के लिए जो जो इक्वल हो रहा है बता सकते हो मुझे। जैसे कि L एंड M पैरेलल है, जैसे कि P एंड Q भी पैरेलल है, L M पैरेलल है, P Q पैरेलल है, तो ABCD क्या हुआ बच्चों? सामने वाली साइड, सामने वाली साइड यदि पैरेलल होती है तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हुआ ये। अब पैरेललोग्राम होता है इसके अंदर, अब देखो यहाँ हम बात करेंगे, ये Z बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, हाँ कि ना? यस सर। DAC इक्वल टू ACB। दूसरा तो AC कॉमन दोनों में, ये दोनों, इसके अंदर भी AC आ रहा है, इसके अंदर भी AC आ रहा है, हाँ कि ना? यहाँ एंगल और यहाँ साइड। इसका रीजन लिखना है तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटरवल एंगल, और इसका रीजन लिखना है तो कॉमन साइड। चलो अभी भी एक और सेम होगा बच्चों, ये भी Z बन रहा है देखो, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ एंगल A यानी कि BAC, तो यहाँ एंगल ACD। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर। सो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू CDA हो जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। बोलो कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो बहुत इजी था, पैरेलल बनाया तो पैरेललोग्राम से ये क्वाड्रेटर पैरेललोग्राम बन गया। इसमें ये एंगल सेम हो जाएगा, ये एंगल सेम हो जाएगा, और कॉमन साइड, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी से दो ट्राइंगल कंफर्म करना होता है, ऐसे कंफर्म कर सकते, वेरीफाई करना हो तो। जो करेस्पॉन्डिंग एंगल देखो, ए के करेस्पॉन्डिंग सी आ रहा है, देखो ए के करेस्पॉन्डिंग सी इक्वल था, हाँ कि ना? यदि पूरा नाम ना लिखो तो भी ए और सी इक्वल है, क्रॉस लगाया वो ए और सी, जेड बन रहा है देखो। यस सर। सिमिलरली ये बाकी के भी इक्वल होते हैं। चलो फोर्थ नंबर में कोई क्लियर डाउट है? नो सर। फिफ्थ नंबर, अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का। चलो, लाइन L is bisector of the angle A and B at is any point on L BQ are perpendicular from B to arm A so that, फिगर आपको दी है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिगर नहीं दी है तो ये बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, आपको एटलीस्ट मैं बता भी देता हूँ। लाइन L is bisector of angle A, एंगल A दिया हुआ है, उसकी एक लाइन है L जो बाइसेक्ट कर रही है। नाउ एंड B is any point on the L, B कोई L के ऊपर है। BP and BQ are perpendicular, यहाँ से मैं यदि परपेंडिकुलर लाइन खींचू तो P and Q आएगा, सॉरी ये Q है और ये P है। BP and BQ are perpendicular from B to the arm A so that, अब आपको क्या प्रूफ करना है? APB यानी कि ये वाला,
और ए क्यू बी यानी कि ये वाला, आपको सामने से सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? देखो यस 90 सर, 90 एंगल साइड 90 एंगल। 90 यहाँ एंगल, और दूसरा ये साइड एंगल, एंगल साइड। ओके, तो 4 ट्राइंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी के लिए फिगर में देख सकते हो P और Q 90 डिग्री है। दूसरा 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 हाँ, दूसरा ये QAB और BAP। क्यों बताया आपको? ये क्यों मैंने एंगल इक्वल लिखा? बाइसेक्ट है एंगल ए के, और बाइसेक्ट होते वो इक्वल होते। समझ में आया ना? बाइसेक्ट यानी कि ये 45 होते उसके बाइसेक्ट बनाओ तो ये 22.5 22.5 हो जाएगा, और दोनों इक्वल हो जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर। तो बाइसेक्टर एंगल इक्वल होता है। अब बचा तो ये कॉमन साइड है, देखो ए बी। तो एंगल साइड से टू ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू ए क्यू बी। बोलो क्लियर, हाँ कि ना? यस सर। चलो अब मुझे दूसरा फाइंड करना है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। बीपी और बी क्यू से तो वैसे ही यहाँ डायरेक्टली पता चल सकता है बीपी और बी सीपीसीटी क्यू से। सीपीसीटी। ऐसे जब साइड और एंगल इक्वल बताना हो ना, तो यदि आपने ऑलरेडी ट्राइंगल इक्वल बता दिया हो ना ऊपर, तो ऊपर से ही आप नीचे लिख सकते हो बाई सीपीसीटी बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। या तो ये भी लिख सकते हैं कि बी इज इक्वी डिस्टेंस, हाँ कि ना? दोनों में से कोई एक ही चीज हुई, बीपी बी क्यू भी एक ही चीज हुआ, और एंगल ए से डिस्टेंस वो भी एक ही चीज हुई। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? ये सम में पता चला 5th नंबर में। यस सर। चलो 6 नंबर लेते हैं। इन फिगर 7.21, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ फिगर को। एक मिनट, चलो। AC is equals to AE, AB is equals to AD, BAC is equals to, sorry, BAD is equals to EAC. Prove that BC is equals to DE, BC DE, BC और DE। यानी कि BC और DE के लिए मुझे जो कुछ प्रूव करना पड़ेगा, वो कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना पड़ेगा बच्चों? BC। BC कौन से ट्रायंगल में आता है बच्चों? सर ABC। चलो वेरी गुड। और DE कौन से ट्रायंगल में आता है? CEA। CAE या CAE। तो मीन्स व्हाट वी हैव टू प्रूव टू ट्रायंगल ABC congruence to ABC congruence to ACE to prove that BC is equal to D। क्योंकि यदि आप ये प्रूफ कर लोगे तो CPCT से निकल जाएगा आपका जो निकालना है वो BC और यहाँ सॉरी DE। एक मिनट हो, एक मिनट। हाँ BC और DE है, नहीं CE नहीं, DE, सॉरी। DE के लिए ये ट्रायंगल आएगा ADE। समझ में आया ना? मैं भूल से मैं सी लिख लिया था, तो सी के हिसाब से AC आता है, लेकिन प्रूफ एक्चुअली हमें DE करना है। DE प्रूफ करना है हमें, DE। तो DE के लिए ये ट्रायंगल होगा ADE, हाँ कि ना? Yes, यदि sir. ये हो जाएगा तो BC और D इक्वल हो गए CPCT से, तो हो जाएगा हमारा ये प्रूफ। तो मींस वी हैव टू प्रूव द ट्रायंगल ABC एंड ADA फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बिफोर प्रूविंग इट, हम ये पहले कंफर्म कर लेते कि मुझे मेरे पास डेटा क्या है। तो यहाँ जो डेटा है इसमें तो ये दिया हुआ है, यानी कि ABD ट्रायंगल का डेटा है हमारे पास, ABC का नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप नजर घुमाओ तो दिया Yes, था। sir.
तो ये एंगल ये आधा इतना और ये एंगल आधा। अब यदि दोनों के अंदर इतना ऐड कर दूं मैं, ये कौन सा बीच वाला एंगल, कौन सा है एंगल, देखो DAC कर दो ऐड। ये एंगल X था, ये एंगल Y था, ये एंगल समझ लो Z है। ये Z वाला बीच का एंगल ऐड कर दो तो पूरा का पूरा एंगल क्या होगा बच्चों, DBAD। उसके अंदर मैंने ये DAC X और Z को ऐड कर दो तो X प्लस Z, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा बच्चों, क्या नाम देंगे उसको, समझ लो ये एंगल है और ये एंगल है, उसके अंदर ये ऐड कर दो तो ये एंगल के अंदर ये ऐड कर दो तो ये एंगल हुआ, हाँ कि ना। यस सर। तो बोलो उसका नाम क्या देंगे, BAD और D। BAC। वेरी गुड, BAC। सिमिलरली यहाँ तो क्या था, EAC तो था ही, सर EAC EAD। तो EAC तो है ही, समझ लो, एक मिनट, ये इसके अंदर ये ऐड कर दो तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा इतना, EAD। EAD हो जाएगा। यस सर। ये मेन हिंट है इस टॉपिक के, IMP सम में इस एक्सरसाइज का। तो पहले हमने BAC और EAD बता दिया, क्यों, क्योंकि मुझे ये दो ट्राइंगल प्रूफ करना था, तो ये ट्राइंगल के लिए ये एंगल चाहिए मुझे, समझ में आया, क्योंकि ये ट्राइंगल यानी कि बड़ा पूरा ट्राइंगल ABC की बात कर रहे थे, देखो तो ABC के लिए पूरा एंगल चाहिए ना मुझे, तो यहाँ तो आधा दिया था तो आधा में ये थोड़ा सा ऐड कर दिया। सिमिलरली इस साइड के एंगल में तो ADE के अंदर देखो यहाँ भी आधा एंगल था, इसके अंदर ये छोटा एंगल ऐड करना पड़ा, तो दोनों साइड ये था इसके अंदर कॉमन वैल्यू ऐड कर दी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑलरेडी दो चीज इक्वल है 15-15, इसमें यदि कॉमन वैल्यू यहाँ DAC यानी कि कॉमन एंगल है तो कॉमन वैल्यू में ऐड कर दो तो जो आंसर आता है वो भी इक्वल होगा, हाँ कि ना। तो मुझे ये प्रूफ करना था BAC और EAD, इसके लिए मैंने ये सब कुछ सहारा लेना पड़ा जो गिवन था उसका, ये मेन चीज थी मुझे जरूरत। चलो नाउ एक मिनट हो, चलो सो हमें ये प्रूफ करना है BC और DE, BC और D। तो उसके लिए जो ट्राइंगल चाहिए था कौन सा था, मैंने आपको बताया था, ट्राइंगल AB और CND। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसे प्रूफ वाले सम आए ना, सो दैट, प्रूव दैट, उसके अंदर एक चीज डाल दो, फिगर बना दो, डेटा लिखो, टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो। यदि इतना लिखोगे तो एटलीस्ट 1-2 मार्क्स वैसे ही मिल जाएगा, आपको प्रूव करना नहीं आएगा ना तो भी। तो डेटा क्या क्या दिया हुआ है लिखो, तो AC इज इक्वल्स टू AE, AB इज इक्वल्स टू AD और BAD इज इक्वल्स टू EAC। प्रूव क्या करना है, BC इज इक्वल टू, पता चला कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये एक्स्ट्रा, ये आपके क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे आपको, नहीं आएगा ना सम तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक आध मार्क्स तो आप खींच ही लोगे इसके अंदर, 0 मार्क्स से तो बेहतर है ना 1 मार्क्स एटलीस्ट नहीं आ रहा है प्रूफ तो भी। तो ये डेटा प्रूफ लिखोगे ना तो और ये आपको मैं प्रूफ बता रहा हूँ, ये हमारा प्रूफ है, ये पहले लिखना है, एक्चुअली मैं भूल गया था आपको बताना, इसलिए पता चलेगा ना, ये लिखोगे ना आगे डेटा और प्रूफ। चलो हैबिट कर दो इसकी। नाउ हम ये दो ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल है, ABC, दूसरा है AD, ये दो ट्राइंगल को प्रूफ करने का सोचेंगे। तो बताओ, चलो ये ट्राइंगल में मेरे पास पहली चीज तो ये एंगल है इक्वल, BAC और ED है, EAD, हाँ कि ना, BAC यस। और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के एक दूसरे में मिक्स है ना, इसलिए अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। चलो सर एंगल AB इज इक्वल टू एंगल AD। एंगल नहीं बोलते उसको, साइड बोलते हैं हाँ सॉरी सर। ओके, तो AB और AD, AB कहाँ आएगा, तो AB की साइड में और इस साइड AD। दूसरा एक और दिया हुआ देखो, AC और AE,
AC में ऊपर लिखूंगा AC और A, क्यों पता है आपको? सर एंगल साइड एंगल। यस, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए जो जगह बाकी थी ऊपर, जब भी ऐसा प्रूफ करो तो ये ए फोर ट्राइंगल ऐसा लिखो, जिसके बाद में 3-4 लाइन निकाल ही दो, छोड़ दो। आपको कोई एंगल पहले बता दिया, बाद में ऊपर भी लिखना पड़ता, नीचे भी लिखना पड़ता साइड। आप इसको नीचे लिखोगे ना, नीचे उसको, तो एंगल साइड साइड हो जाएगी। आपको साइड एंगल साइड के लिए कंपलसरी सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, पहले साइड, बाद में एंगल और बाद में साइड। ये आपको गिवन था, ये भी आपको गिवन है। तो बाई साइड एंगल साइड से 2 ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, था कि ना? बोलो। यस बोलो। सर। हाँ सर मेरे में नेट अच्छी तरह नहीं है, बार बार बंद हो जा रहा है। तो क्या करूं बेटा, मैं तो नेट का कंट्रोल तो मेरे पास है नहीं। ओके, दूसरा कोई मोबाइल से ट्राई करो। ओके, कौन था, नाम बोलो। सर यशवी। तो दूसरे मोबाइल से ट्राई करो बेटा, ये मेरे हाथ में नहीं है नेटवर्क। आपका नेटवर्क मेरे हाथ में कहाँ से? मेरा नेटवर्क अभी मेरे हाथ में नहीं है, मेरा भी जीटीपीएल में कभी काफी बार प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं अवेयर रहता हूँ उसके लिए। ओके, बाकी के टाइम में वेस्ट नहीं करता नेट, तो नेट बचा रहता है, इसलिए दिक्कत नहीं होती। चलो, सो साइड एंगल साइड से ये 2 ट्राइंगल हमने ऑलरेडी क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंस भी बता दिए। तो बाई सीपीसीटी से 2 साइड BC और DE इक्वल हो जाएगा। बोलो क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? हेलो, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। पक्का ना? समझ में आया ना? पहले एक चीज ये मेन ध्यान देना, जो पहले समझाया ना मैंने, वो ये मेन हार्ट है इस चैप्टर टॉपिक का। ये यदि समझ में आए, बाकी तो साइड एंगल साइड 2 साइड तो ऑलरेडी गिवन ही है आपको, 2 साइड तो ऑलरेडी गिवन थी। देखो साइड साइड आपको प्रूफ करना था एंगल। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या कर लेते, इसको और इसको एंगल बता देते, जो दिया है ना वो, काफी सारे उसको एंगल दिखा दिया, इसको साइड और साइड एंगल साइड, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ जो आपको दिया हुआ BAD वो आधा है, पूरा नहीं है। ध्यान रखो, समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे ये ट्राइंगल प्रूफ करना था ABC, इसके लिए ये एंगल जो दिया था आपको, गिवन एंगल BAD, वो आधा एंगल था, उसके अंदर ये ऐड करना जरूरी था। सिमिलरली ये आधा एंगल था, इसके अंदर ऐड करना जरूरी था, तो मैंने जो कम था, जो एक्चुअली जो चाहिए उसके अंदर, वो मैंने ऐड कर दिया। बोलो कोई डाउट? नो सर। सर ये एंगल, सर ये एक्सियम 2 से हुआ ना? यस यस यस, लेकिन ऐसे याद मत रखो, ऐसा कोई लोड मत दो। ओके, आप लॉजिकल सोचो इसको। क्लियर? नेक्स्ट अब, so AB is line segment, P is midpoint, D and E are the point on the same side of the AB, such that BAD is equals to ABE, EAP is equals to DPB, so that आपको ये 2 ट्राइंगल प्रूव करने, कौन कौन से? DAP और EBP। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया आपको? लॉजिकली सोचोगे तो ये सब ऊपर वाले जैसा ही है, कॉमन लॉजिक। क्या है बताओ, चलो कौन बता सकता है? जैसे कि इसके अंदर आधा एंगल दिया हुआ, ये एंगल मुझे ऐड करना पड़ेगा ये ट्राइंगल में, है ना। एक काम करता हूँ, ट्राइंगल का कलर चेंज करता हूँ, एटलीस्ट आपको ज्यादा समझ में आएगा इसमें। 1 मिनट। हाँ, इसके लिए कौन सा कलर लू? बोलो चलो। ब्लू। येलो। ब्लू। ब्लू। ऑल ओके, चलो ब्लू लिया मैंने। पेंटिंग के क्लास चल रहे हैं ऐसा लग रहा है अभी तो मुझे। चलो अब बताओ, चलो ये 2 ट्राइंगल में देखो, मुझे ये ब्लू वाला ट्राइंगल में ये पूरा एंगल चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। और दिया तो इतना ही है इक्वल, ये दोनों इक्वल दिया है, तो ये पूरा ट्राइंगल में ये बाकी रहा कि नहीं? ये यदि ट्राइंगल लो APB, उसके अंदर मुझे पूरा का पूरा एंगल ये चाहिए, ये, और दिया इतना ही है खाली। सिमिलरली ये EPB लू तो यहाँ इतना ही दिया और ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो चाहिए उसके लिए गिवन है मेरे पास, कौन सा एंगल? EPA,
DPB, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा ये बीच वाला एंगल EPD, हाँ कि ना, हाँ कि ना? यस यस सर। चलो, तो यदि मैं ऐड कर दूं तो अब क्या होगा, इसका ये छोटा सा था इतना, इसके अंदर ये ऐड कर दिए तो ये पूरा APD हो गया, हाँ कि ना? यस सर। सिमिलरली यहाँ क्या होगा बताओ, चलो ये दो एंगल ऐड करने से DPB, DPB एंड EPB, EPD क्या होगा, EPB। EPB, यस, ये हमने प्रूव कर दिया, वो बहुत काम आएगा, ये बहुत काम आएगा। चलो अब हम प्रूफ करते हैं जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है इसमें, यहाँ P मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं, यस सर। तो देखो हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिया, EPD EPB प्रूव्ड अर्लियर, ऐसा लिखना है, हो प्रूव्ड अबो। अब AP और PB इक्वल होगा, देखो चैप्टर हार्ड है, थोड़ा लॉजिक लगाना, आपका फोकस यहाँ होगा तो ही सब कुछ समझ में आएगा। AP और PB इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि P इज मिड पॉइंट, जैसे कि P मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये भाग AP और PB इक्वल होगा, जो हमने यूज करेंगे साइड। अब ये एंगल इक्वल दिया हुआ है आपको, देखो है कि ना, ये वाला एंगल A और ये एंगल B दिया है ना आपको यहाँ ऊपर, यस सर। BAD, BAD यानी कि ये एंगल, और ABE यानी कि ये एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। लगाओ साइड एंगल साइड, सर एंगल साइड एंगल। सॉरी एंगल साइड एंगल, तो DAP कॉन्ग्रुएंस टू EBP हो गया। अब यदि ये हुआ तो ये तो हमारे लिए क्या है, आसान है ना, AD। यस सर। क्या लगा दोगे, CPCT, देखना हो CPCT CPCT। से पहले तो हो तो रहा है ना, चेक कर लेना, AD है यहाँ, हाँ है, B है तो है यहाँ, देखो ADB है, BEB है, हो रहा है करेस्पॉन्डिंग यहाँ, क्योंकि CPCT का मीनिंग ही हुआ करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, तो D यानी कि AD, ऐसे भी लिख सकते हो, DA लिखो AD लिखो एक ही चीज है, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है ना वही लिखेंगे, अब आगे पीछे लिख सकते हो ना साइड को, तो दो मेथड से आप प्रूफ कर सकते हो। चलो कोई डाउट इसमें, समझ में आया सभी को, 7 नंबर का, यस, डाउट नहीं ना, नो सर। ओके नो सर। 8 नंबर का, चलो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में हम टेस्ट लेते हैं, आपकी लास्ट ही है ना शायद, हाँ इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of the hypotenuse of the AB. C is joining to B to AM and produce at the D such that DM is equal to CF. Point is joined to be B so that triangle ABC, BMD equal proof करने हैं। चलो पहले आपके पास जो डेटा है ना इसको इकट्ठा कर लेते हैं। DM है, हाँ, CM हाँ है, लेकिन जो CM है वो कैसा है, CM कैसा है, यहाँ इक्वल है किससे, DM से। दूसरा क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, यस ये एंगल 90 डिग्री दिया है, AAMC BMD
DPC is equilateral triangle. एक मिनट हो बेटा, एक ज मिनट खाली, मैं कुछ अलग मेथड से सोचता हूँ आपके सामने। एक मिनट चलो। हाँ 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 हाँ, एम मिड पॉइंट है, सी ज्वाइन टू बी मिड पॉइंट, सी ज्वाइन टू एम। दूसरा कुछ नहीं दिया है ना, यहाँ एम मिड पॉइंट है, बस इतना ही दिया हुआ है। डीएम और सीएम इक्वल है। चलो तो ये ट्राइंगल लेते हैं पहले, ए एम सी। सर फिगर को थोड़ी बड़ी करो ना। एक मिनट चलेगी अब? यस सर। यस सर। ओके चलो, तो मुझे क्या प्रूव करना है? ए एम सी एंड बी एम डी। चलो हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए बी का, जो क्वेश्चन में दिया है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस ए बी, है कि नहीं? तो बोलो बी एम इज इक्वल टू ए एम होगा। यस सर। और सी एम और डी एम इक्वल दिया हुआ है। यस सर। सी एम और एक मिनट पहले जो चाहिए इस हिसाब से, बी एम इस साइड का है ना, तो इस साइड का डी एम है, तो डी एम और सी एम इक्वल दिया हुआ है, तो साइड साइड। और बोलो ये एंगल कौन सा हुआ? वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा इजीली। वर्टिकली ऑपोजिट V1 V1, तो बाय साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD हो गया। दूसरा क्या प्रूव करना है हमें? DBC इज इक्वल टू ACB। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं, तो क्यों, ये हम बात करेंगे इसके बाद, पहले ये प्रूफ कर लेते हैं। इन लोगों ने क्वेश्चंस में थोड़ी गलती की है इक्वल सीक्वेंस डालने में। पहले हमें कंपलसरी पहले क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, बाद में कि डायरेक्टली हम ये सीपीसीटी से निकाल सकते हैं। पता चला कि नहीं? ये आपको ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है, देखो, है कि नहीं? ये ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इजीली आप प्रूफ कर सकते हो आप। चलो तो बच्चों हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री। एक मिनट हो, ACB DBC। क्वेश्चन में दूसरा कुछ दिया नहीं है ना? देखो एक मिनट AMC, जैसे कि हमने ये प्रूफ कर दिया, तो ये हुआ सेम। तो पैरेलल एंगल में ये को इंटरल्स एंगल हुए बच्चों, ये एंगल और ये एंगल। यस। हम एक काम करता हूँ, थोड़ा इजी मेथड से हो जाएगा। ये सेकंड नंबर का ही प्रूव कर लेता हूँ पहले, ये थोड़ा याद आ गया मुझे। ये जो एंगल है बी और सी को इंटरल हुए ना, सी वाले, सी बन रहा है देखो, तो एंगल बी प्लस सी 180 होगा। 180। यस सर। सर हाँ बोलिए। AC और TB पैरेलल है। हमने प्रूफ किया ना यहाँ दो इक्वल। ये दोनों इक्वल है, ये 90 डिग्री है, तो पैरेलल ही हो गए। पता चला ना? यस सर। ओके, तो बी और सी 180 है, एंगल बी हमें फाइंड करना है, सी हमें 90 दिया हुआ है, तो बी कितना होगा? 180 माइनस 90, 90 हो गया। सेकंड नंबर का प्रूफ देख लो, DBC इज राइट एंगल, DBC इज राइट एंगल, 90 डिग्री प्रूफ कर लिया। अब जैसे कि ये भी 90 डिग्री हमने प्रूफ किया, ये तो 90 था, ये भी 90 है, ये इक्वल था, ये इक्वल था, और ये कॉमन। तो दो ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल? DBC एंड ट्राइंगल ACB के लिए, दो ट्राइंगल DBC एंड ACB के लिए बताओ चलो फटाफट से। एक तो BD इज इक्वल टू AC, कैसे कैसे हुआ ये? यहां से सर फर्स्ट वाले में। हाँ, तो उसका नाम देंगे साइड,
क्यों? सीपीसीटी ऊपर ये जो प्रूफ किया ना हमने ये वाला एएमसी और बीएमडी, उससे सीपीसीटी से ये हो जाएगा बीडी और एमसी एसी। दूसरा एंगल बी और सी 90, बीसी बी और सी 90 डिग्री। सर बी साइड बी सी इज कॉमन साइड। Common. बीसी Yes, बीसी साइड कॉमन। तो साइड एंगल साइड क्या है? ट्रू ट्राइंगल डीबीसी congruence टू एसीबी, हाँ कि ना? Yes, sir. ये Yes, हो sir. गया थर्ड नंबर का प्रूफ। अब मुझे बताना है सीएम जो है वो हाफ है, सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो देखो हमने ये दो ट्राइंगल प्रूफ किया, सी बी डीबीसी और एसीबी, उससे सीपीसीटी यूज करिए, सीपीसीटी का यूज करो आप, तो क्या होगा? ए बी इस साइड में बात करें तो ए बी, और यहाँ बात करें तो सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए बी होगा कि नहीं? सी डी और ए बी देखो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, Yes, sir. यस सर। और सी डी और ए बी सेम है। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि सी एम सी डी का हाफ है कि नहीं? एम मिड पॉइंट हो तो फिगर देखो, फिगर यस सर। फिगर देखो, फिगर एम इज मिड पॉइंट, तो सी डी में सी एम इज इक्वल टू सी डी का हाफ। यस सर। तो सी डी इज इक्वल टू क्या था ऑलरेडी जो प्रूफ किया बाई सीपीसीटी से? सी डी इज इक्वल टू ए एम ए बी। ए बी, तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो गया। देख लो प्रूफ करना था हमें फोर्थ नंबर का, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes. sir. यस के नो? Yes. तो सारे सम इस बार 3 टाइम आपको लिखने हैं, 3 to 8 होमवर्क में। एक्सरसाइज 7.1 में 1 to 8 ही कर दो, चलो 1 to 8 सारे 3 टाइम कंपलसरी लिखने हैं होमवर्क आज का। ओके चलो, अब आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ। 6:45 पे मैं लिंक भेजूंगा, 5 मिनट में फटाफट से लिंक को रिज्वाइन कर लेना रिविजन्स के साथ, हो ना? सेकंड चैप्टर था ना आज हमारा साइंस का। यस सर। ओके चलो फटाफट से कर दो लर्न। चलो यस सर। ओके चलो 5 मिनट में लिंक भेजता हूँ मैं आपको।